अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में लीला बोल रही होती है कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इस लड़की में तो दिमाग है ही नहीं। बापूजी बताते हैं कि माही को अगर शादी करनी थी तो कोई अच्छा लड़का देखकर करती। बापूजी बोलते हैं कि भगवान माही को अकल दें। तोशु बताता है कि बहुत अकल है उसके पास, माही का प्लान बहुत अच्छा है, दूसरी शादी भी होगी और आर्यन का हिसाब भी मिल गया। तोशु बताता है कि गौतम मोटी बा का सबसे ज्यादा पसंदीदा है। माही ने अगर किसी और के बारे में सोचा होता तो मोटी बा नहीं मानती, और अगर मान भी जाती तो वो माही की शादी करवाकर बाज आ जाती। लेकिन अब जो माही ने किया है वो एक तीर से दो शिकार किए हैं। किंजल तोशु की बात से सहमत होती है। उधर परी अनुपमा के पास आती है और बताती है कि माही का जो है सो है, लेकिन उसका क्या होगा। परी बताती है कि उसने सबसे माफी मांगी लेकिन किसी ने भी माफ नहीं किया। परी बताती है कि उन लोगों ने एक पल में उसे पराया कर दिया। ईशानी भी अनुपमा के पास आती है और बताती है कि सजा उसे मिलनी चाहिए, परी और राजा को नहीं। ईशानी अनुपमा से कहती है कि वो कुछ करे, अगर परी का घर टूटा तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। अनुपमा परेशान हो जाती है। किंजल और तोशु भी अनुपमा से कहते हैं कि प्लीज परी का घर टूटने से बचा लें। अनुपमा बताती है कि वो क्या करे, पहले तुम सब गलती करते हो फिर बोलते हो अनु माँ कुछ करो। अनुपमा बताती है कि परी और ईशानी ने बहुत बड़ी गलती की है, उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। अनुपमा बताती है कि उनका गुस्सा शांत होने में समय लगेगा। अनुपमा परी और बाकी सबको कहती है कि वो सब माफी मांगते रहें, बार बार मांगते रहें जब तक वो माफ नहीं कर देते। अनुपमा बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा वहां से जाने लगती है और कहती है कि माही को जो करना है करने दीजिए। अनुपमा कहती है कि मैंने माही से बात करने की कोशिश की, उसे समझाने की भी कोशिश की, अब अगर वो समझ नहीं रही तो मैं क्या करूं? इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। अनुपमा वहां से चली जाती है। पाखी तोशु और किंजल से कहती है कि हमारे बच्चों ने ऐसा गुनाह कर दिया है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तोशु बताता है कि ये उनका नहीं, हमारे पापों का सिलसिला है। हमने न जाने कितनी बार मम्मी का दिल दुखाया है, ये सब उसी का नतीजा है। अनुपमा परेशान होकर बोलती है कि वो क्या करे, कुछ भी नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ राही प्रेम को देखकर गुस्सा होती है। प्रेम राही से कहता है कि आवाज मत करो, उसे डिस्टर्ब हो रहा है। राही प्रेम के पास आती है और कहती है कि घर में इतना कुछ हो रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रेम कहता है कि वो क्या कर सकता है, इस घर में वैसे भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। राही कहती है कि तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलना छोड़ दो। प्रेम कहता है कि फिर क्या काम करना छोड़ दूं और घर पर बैठ जाऊं। राही कहती है कि हमें गौतम को अपनी चाल में कामयाब नहीं होने देना है। प्रेम कहता है कि माही का दिमाग खराब हो चुका है, जब वो मम्मी पापा की नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेगी। प्रेम कहता है कि प्यार में उसका पागलपन वो देख चुका है, अब किसी की नहीं मानेगी। राही कहती है कि प्रेम की बात सही है, लेकिन वो गौतम को फिर इस घर में जगह नहीं दे सकते। राही बात कर रही होती है, तभी प्रेम को मैसेज आता है और वो फोन में लग जाता है। राही प्रेम से पूछती है कि क्या वो उसकी बात सुन रहा है। प्रेम कहता है कि जब बड़े कुछ नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। राही गुस्से में कहती है कि या तो फोन देखो या मुझसे बात करो। प्रेम राही पर गुस्सा करता है और कहता है कि किसी की प्रॉब्लम में मत पड़ो, अपने काम से काम रखो। प्रेम बताता है कि उस पर काम का बहुत प्रेशर है और जाने लगता है। राही कहती है कि वो देख रही है कितना प्रेशर है, तुम एक पल के लिए भी अपना फोन दूर नहीं रखते, तुम्हें मैसेज आते रहते हैं और तुम रिप्लाई करते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। प्रेम पूछता है कि क्या वो उस पर शक कर रही है। राही कहती है सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, जाओ अपना काम करो, और राही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा किचन में होती है, तभी ईशानी अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा पूछती है क्या हुआ। ईशानी बताती है कि उसकी वजह से परी का घर टूट रहा है और सब उससे नाराज हैं। अनुपमा बताती है कि ऐसे हालात में सब्र और शांति के सिवा कुछ नहीं होगा। ईशानी कहती है कि उसे वरुण की वजह से भी डर है, अगर उसने फोटो वायरल कर दी तो। अनुपमा ईशानी को शांत रहने के लिए कहती है। उधर मोटी बा बता रही होती है कि हमें पता है तुम सब इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन सिर्फ खुशी से पेट नहीं भरता। पराग कहता है कि हम भूखे मर नहीं रहे कि बिजनेस को बचाने के लिए अपनी बहुओं को दांव पर लगा दें। मोटी बा कहती है कि उसने सोच समझकर फैसला लिया है, माही पढ़ी लिखी और समझदार है।
अगर वो घर से भागकर शादी करती तो नुकसान ही नुकसान होता, इज्जत भी जाती और बिजनेस भी। मोटी बाधा बताती है कि उसकी ना से सब बिगड़ सकता था, लेकिन हमारी हाँ से सब ठीक हो गया। मोटी बा कहती है कि गौतम के बिना हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। पराग कहता है, क्या वो मर चुका है? मोटी बा कहती है, नहीं, लेकिन वो अकेला है और कोई नहीं संभाल सकता। मोटी बा अनिल की तरफ देखकर कहती है कि वो जानती है ये बात अनिल को बुरी लगेगी, लेकिन कभी कभी सच बोलना पड़ता है। अनिल कहता है कि भले ही उसे बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो अपने घर के रिश्तों की कदर करता है। मोटी बा आगे बताती है कि पंडित जी ने शादी के लिए शुभ दिन बता दिया है। पराग हैरान रह जाता है। सब लोग मोटी बा से कहते हैं कि वो इतनी जल्दीबाजी न करे। मोटी बा कहती है कि शादी अब हो या बाद में उससे क्या फर्क पड़ेगा, और ये सब बातें गौतम सुन रहा होता है। दूसरी तरफ अनुपमा ईशानी के पास होती है, तभी वरुण का मैसेज आता है जिसमें वो पैसों की बात करता है। अनुपमा ईशानी की तरफ से जवाब देती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। वरुण फिर मैसेज करता है कि अब वो देखेगा कि वो क्या करती है। उधर राही माही को समझाती है कि वो ऐसा न करे। माही कहती है कि उसने फैसला कर लिया है और अब ये भगवान भी नहीं बदल सकते। राही कहती है कि वो जिद में फैसले लेती है और बाद में पछताती है। राही बताती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं, इसलिए समझा रहे हैं। तभी वहाँ गौतम आता है और माही को फूल देता है। राही माही से कहती है कि वो पछताएगी और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा वरुण का इंतजार कर रही होती है। तभी वरुण आता है और पोस्टर लगाने लगता है। अनुपमा वो पोस्टर देखती है और उस पर आग लगा देती है। वरुण गुस्से में कहता है, कौन है? अनुपमा जवाब देती है, तेरे बाप की माँ हूँ। अनुपमा कहती है कि वो ईशानी की माँ है। वरुण भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसे पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। तभी वहाँ सब लोग आ जाते हैं। लीला अनुपमा से पूछती है कि वो इस लड़के को क्यों मार रही है। तोशु भी पूछता है कि ये कौन है। ईशानी बताती है कि यही वो लड़का है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अनुपमा ईशानी से कहती है कि पुलिस को फोन लगाओ। वरुण रोते हुए कहता है कि पुलिस को मत बुलाओ और सॉरी बोलने लगता है। अनुपमा तोशु से कहती है कि इसका फोन लो और इसके माँ बाप को कॉल करो। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।